तो दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। हवाओं की रफ्तार बढ़ने और ऑड इवन की वजह से फिजाई आलूदगी में कमी आई है, लेकिन अभी भी औसतन दिल्ली और मुज़फ्फराबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जिससे खांसी और आंखों में जलन महसूस की जा रही है। जी हां, लगातार दिल्ली सरकार इस हवाले से इक़दाम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ऑड इवन का निफाज जो किया गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फायदा लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले कम देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजीव, आज थोड़ी कम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आज फिजाई जो स्तर है, प्रदूषण का स्तर है, वो कम है। आप दिल्ली में मौजूद हैं, आज क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज दिल्ली में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो कम हो गया है। कल की अपेक्षा बहुत लोगों को राहत मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 नवंबर तक जो है प्रशासन की तरफ से सारे विद्यालयों को बंद करा दिया गया था। आज से सारे स्कूल और विद्यालय खुल गए हैं। जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो स्कूल को जा रहे हैं। और कल जो धूप निकली थी और दिल्ली एनसीआर में जो हवा चली थी, उसके बाद प्रदूषण का लेवल कम हुआ है। खास करके अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से दिवाली की रात आतिशबाजी हुई और पराली जलाने के वजह से जिस तरह से प्रदूषण का लेवल यहाँ पे बढ़ा था, खतरनाक स्तर को पार कर गया था। 400 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो चला गया था। आज वो 356 के करीब बताया जा रहा है और दिल्ली में जगह जगह जो इलाके हैं वहाँ पे भी कम 300 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी राहत है प्रदूषण से और उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि मौसम विभाग भी बता रहा है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बता रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाएगा। और दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऑड इवन गाड़ियों का जो फार्मूला इंप्लीमेंट किया गया है, इससे भी जो सड़क पे गाड़ियों की संख्या कम हुई है, जिससे एक बड़ी राहत मिल रही है प्रदूषण को लेकर के। जी, तो दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। आज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज है, लेकिन इससे पहले अगर हमने देखा था तो 700 से पार कर चुका था एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे में लोगों को राहत महसूस हो रही है। राजीव, आप दिल्ली में हैं, क्या लोग जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि उनकी कम तादाद हो गई थी, मॉर्निंग वॉक पे कम लोग निकल रहे थे, आज जैसा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो गई, तो क्या लोग की तादाद, मात्राएं जो उनकी बढ़ी है बाहर निकलने वालों की? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज ऑफिस जाने वाले लोगों की बात कीजिए या स्कूल जाने वाले बच्चों, छात्रों की बात कीजिए, ये सभी लोग अपने अपने काम पे निकले हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। और जो सुबह के समय इंडिया गेट सर्किल पे जो लोग टहलते हैं, उनकी भी संख्या आज देखने को मिल रही थी कि सुबह मॉर्निंग वॉक लोग कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, तो काफ़ी लोग खुश थे। और लोगों से जब ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी मेरी सुबह के समय, तो लोग बता रहे थे कि कल की अपेक्षा जो है आज बहुत राहत है, क्योंकि कल जो धूप यहाँ पे निकलने के बाद जिस तरह से हवा चली थी दिल्ली एनसीआर में, उससे जो है बहुत बड़ा एक प्रदूषण में कंट्रोल हुआ है और एक बड़ी राहत मिली है। तो लोगों के अंदर एक तरह से उत्साह भी है, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ने की वजह से जो है लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खास करके जो बच्चे और बुजुर्ग लोग जो थे उन लोगों को। तो अब डॉक्टरों ने भी एहतियात बरतने के लिए राय दिया था कि जो उम्रदराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घरों से जब निकले तो मास्क लगा के निकले। इसके लिए दिल्ली सरकार और तमाम स्वयंसेवी संगठन की तरफ से जगह जगह स्टॉल लगा के मास्क भी बांटा गया था दिल्ली में। तो एक लोगों को बड़ी राहत मिली है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है प्रदूषण पे जो है पहले की अपेक्षा जो है कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में आ गया है और दिल्ली सरकार से बात कीजिए या कंट्रोल करने को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आखिर कब पराली पे कंट्रोल होगा, कब दिल्ली में प्रदूषण रोका जाएगा। तो ये तमाम जो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद देखो बड़ी उम्मीद लोगों के अंदर जगी है और आज मौसम बदलने की वजह से जो है प्रदूषण में कुछ कमी आई है। जी, बेहद शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने।